देखिए दोस्तों, फरवरी 2026 का करंट अफेयर देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, डीआरडीओ डीआरडीओ ने हाल ही में किस उन्नत एयर ब्रीदिंग प्रोफेशनल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, इसे सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट कहते हैं, इंग्लिश में SFDR कहते हैं, है ना। देखिए, अब आपके लिए हम पीटी मेंस का कुछ प्रश्न लेके आए हैं, उसको देखिए। भारत के ऑल एग्जाम में काम आएगा पीटी मेंस में, है ना। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, बाकी अंग्रेजी पर में बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। मतलब फुल फॉर्म है ना, ये पूछ सकता है एग्जाम में दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958, है ना, स्वतंत्रता के बाद हुआ है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली, है ना। डीआरडीओ किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। अगला प्रश्न, डीआरडीओ डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? माने मोटो, अंग्रेजी में बोलते हैं मोटो। वलसय मूल विज्ञान, माने शक्ति का स्रोत ही विज्ञान है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर बी कामत, है ना। ये VVI प्रश्न सभी है भाई, है ना, ऑल एग्जाम में ये सब आता है। करेंट अफेयर का दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिकों ने हार्ट अटैक की प्रारंभिक पहचान के लिए एक किफायती बायोसेंसर विकसित किया है। यह किस प्रोटीन को पता लगाता है? देखिए, यह मायोग्लोबिन प्रोटीन से ही पता लगा देता है कि आपका हार्ट अटैक का बीमारी है कि नहीं, है ना। देखिए, पीटीएम मेंस का प्रश्न देख लेते हैं, जो ऑल एग्जाम में आता है ना। देखिए, पहला प्रश्न, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, ये बुद्धि को बढ़ाता है ना, ये शरीर को मरम्मत करता है ना। माने शरीर में कमजोरी है तो आप प्रोटीन खाइए, क्योंकि प्रोटीन से शरीर मजबूत होता है, हड्डी भी मजबूत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन किस तत्वों से बनी है? देखिए, इनमें 4 तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 4 पदार्थों से बना है ना। देखिए, प्रोटीन का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन का इकाई क्या है? तो अमीनो अम्ल, है ना। प्रोटीन का इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। प्रोटीन का इकाई अमीनो अम्ल है। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। एंजाइम किससे बनी होती है? प्रोटीन से, है ना। हार्मोन किससे बनी होती है? देखिए, हम लोग में हार्मोन पाया जाता है, कोई भी काम होता है तो हार्मोन द्वारा होता है, वो किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है ना। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोकर, है ना, ये प्रोटीन की कमी होता है, तो इसलिए प्रोटीन आप खाते रहिए। देखिए, अगला प्रश्न देते हैं। मांसपेशियों में किससे बनी होती है? तो प्रोटीन से, माने जितना हम लोग का मांसपेशियां है पूरा प्रोटीन से बनी। देखिए, करंट अफेयर का तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में असम के बोडो समुदाय ने किस पारंपरिक पेय को जीआई टैग प्राप्त हुआ है ना? तो बोडो जो ग्रान है ना, ये पेय पदार्थ है। अब देख लेती है पीटी मेंस के प्रश्न, जो ऑल एग्जाम में आता है ना। देखिए, पहला प्रश्न बोल रहा है, जीआई टैग बुनियादी अवधारणा क्या है ना। ये देखिए, जीआई टैग पूर्ण रूप किया जाता है, माने कोई भी भौगोलिक संकेत, है ना। तो ज्योग्राफिकल इंडेक्शन माने देने से वहाँ का कोई भी फसल का विकास होता है ना। अब देखिए, अगला प्रश्न, जीआई टैग किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? तो देखिए, भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण, माने ये अधिनियम कब आया था? तो 1999 में आया था। पास नहीं होता, ये विधेयक आया था संसद में, है ना। ये देखिए पास कब हो रहा है। तो देखिए, अगला प्रश्न में, ये अधिनियम कब से लागू हुआ था? 15 सितंबर 2003, मतलब कि ये पास हुआ संसद में पास हुआ 2003 में, बाकी लागू कब हुआ? तो 2004 से, है ना। देखिए जी, अगला प्रश्न में देते हैं, जीआई टैग कितने वर्ष के लिए वैध होता है? माने जो भी भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ फसल में 10 वर्ष के लिए दी जाती है ना, 10 वर्ष के लिए भौगोलिक टैग दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीआई टैग की अवधि के बाद क्या होता है? इसे फिर से नवीनीकृत किया जाता है ना वहाँ पर। देखिए, भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला? तो दार्जिलिंग चाय के। देखिए, 2004 से 5 के बीच में मिला था, क्या कि 3 में पास हुआ था, 4 में पास हो गया था, बाकी लागू 4 में हुआ था। ठीक है, देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई। कहाँ स्थित है? चेन्नई। कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। देखिए, करंट अफेयर का चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं।
T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह लेने वाला नई टीम कौन है? तो स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे, है ना। क्या कि बांग्लादेश 2026 T20 कप में भाग नहीं ले रहा है ना। अब देखिए पीटीएम मेंस के प्रश्न देख लेते हैं जो ऑल एग्जाम में आता है ना। पहला प्रश्न, T20 विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज और शतक का रिकॉर्ड किसके नाम है? देखिए युवराज सिंह जो भारत के क्रिकेट खिलाड़ी, 12 गेंदा कितना रन मारे? 50 रन। कितना रन मारे? 50 रन 12 गेंदा में। अगला प्रश्न देखते हैं, T20 विश्व कप में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय के नाम है? भारतीय के नाम है किसका? रोहित शर्मा का, है ना। सबसे अधिक छक्का लगाया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, T20 विश्व कप में पहला संस्करण 2007 में भारत का कप्तान कौन था? तो MS धोनी, है ना। MS धोनी, यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। देखिए यह दक्षिण अफ्रीका पहला T20 कप कब और कहाँ हुआ था? 2007 में दक्षिण अफ्रीका में। इसमें भारत जीता था पाकिस्तान को हराकर, है ना। भारत जीता था पाकिस्तान का। देखिए यहाँ दिया है कि भारत फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता था, है ना। देखिए दोस्तों करंट अफेयर का 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस भारतीय राज्य ने 2026 के लिए हरित हाइड्रोजन नीति माने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 2023 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन है? तो यह है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र माने शुद्ध एकदम कार्बन माने मुक्त बनाना है ना। अब देखिए हम लोग पीटीएम मेंस ऑल एग्जाम के लिए देख लेते हैं ना। ऑल एग्जाम के लिए है ना। देखिए पहला प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई? 1 मई 1960 में, है ना। 1 मई को इसका स्थापना दिवस मनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र का उप राजधानी कौन है? नागपुर। उप राजधानी कौन है? नागपुर। महाराष्ट्र का पुराना नाम क्या है? तो बॉम्बे स्टेट। क्या कहते हैं? बॉम्बे स्टेट कहते हैं महाराष्ट्र को, बॉम्बे स्टेट। देखिए अगला प्रश्न देते हैं, महाराष्ट्र में कुल कितने जिले हैं? तो 36। महाराष्ट्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सी है? तो अजंता एलोरा गुफा, है ना। कहाँ है? पहाड़ में है ना। देखिए महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो यशवंत राय चौहान, है ना। महाराष्ट्र के पहला राज्यपाल कौन है? तो श्री प्रकाश के थे, श्री प्रकाश। करंट अफेयर का छठा प्रश्न देखते हैं कि बजट 2026 में घोषित मत्स्य संपदा योजना के तहत किस राज्य में नया सीवीडी पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो तमिलनाडु में, है ना। ये मत्स्य उत्पादन के लिए पार्क रहेगा कि कैसे कैसे पार्क में दिखाया जाएगा। देखिए अब पीटी और मेंस का प्रश्न देख लेते हैं ऑल एग्जाम के लिए, है ना। देखिए बजट से है प्रश्न। पहला प्रश्न कहा था, भारत में बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण होता है ना। अगला प्रश्न देते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? ठीक है, तो अब देखिए RK षणमुखम सेठी बजट प्रारंभिक उद्देश्य से पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत 1947 का यह है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आय और व्यय का संतुलन वित्तीय वर्ष 2026 तक, है ना, राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का लक्ष्य रखा गया है? माने 4.35। एकदम VVI प्रश्न है, ऑल एग्जामों के लिए VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2026-27 में किस नई आर्थिक सर्वेक्षण पर जोर दिया गया है ना? तो ऑरेंज इकोनॉमी पर जोर दिया गया है। देखिए करंट अफेयर के छठा नंबर प्रश्न देते हैं, न्यू स्टार्ट संधि, है ना, न्यू स्टार्ट ट्रिपी जो परमाणु हथियारों के लिए नियंत्रण से संबंधित है, किन दो देशों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई? तो ये अमेरिका और रूस दोनों धाकड़ देश है ना। देखिए अब पीटीएम मेंस के प्रश्न देख देते हैं ऑल एग्जाम के लिए, है ना। देखिए पहला प्रश्न, परमाणु का खोज किसने किया? तो जॉन डाल्टन ने किया। देखिए अगला प्रश्न, परमाणु का मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो परमाणु के अंदर देखिए प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रॉन, माने ए बीच में होता है और उसके ऊपर ए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? तो ई होता है ऋणात्मक, ई होता है, देखिए ई धनात्मक, ई आवेश रहित होता है, माने 0 होता है तीनों, है ना। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है? तो धनात्मक, बताइए अभी धनात्मक। और न्यूट्रॉन का आवेश कैसा होता है? शून्य, बताइए कि अभी ऊपर में शून्य, आपको शून्य बताएं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु के नाभिक में किससे बने होते हैं? तो आपको बताएं नाभिक कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ हमें घूमते रहता है ना।
देखिए करंट अफेयर के 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। गुजरात के लोथल में बन रही राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिषद का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो पुर्तगाल के सहयोग से किया जा रहा है ना। देखिए पीटी और मेंस का प्रश्न देखते हैं ऑल एग्जाम के लिए, है ना। देखिए यूनेस्को ने यूनेस्को के अनुसार भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल है 2025 तक? तो देखिए कितना है, 43 है ना। इसमें 35 संस्कृत है, 7 प्रकृति है, 1 मिश्रण, माने संस्कृति या प्रकृति का मिश्रण है ना। ये कच्छ के रण में है मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न देते हैं। भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब और किस स्थल को मिला? तो देखिए 1883 ईस्वी में ताजमहल, किसको? ताजमहल आगरा में है, उसको मिला था, है ना। ताजमहल, ताजमहल, आगरा के किला और अजंता, 3 गो के मिला था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का पहला विश्व धरोहर शहर कौन सा है? तो ये अहमदाबाद है ना। विश्व धरोहर स्थल कौन सा है शहर में? कहिए तो अहमदाबाद हमारी आंसर में, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है ना। ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस। देखिए दोस्तों करंट अफेयर का 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा मिशन के लिए नामित किया? तो संयुक्त अरब अमीरात, इसका राजधानी दुबई है ना। देखिए अब पीटी या मेंस का प्रश्न देख लेते हैं ऑल एग्जाम के लिए, है ना। देखिए पहला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो देखिए यह रूस के था। तो रूस, सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ कहा जाता है, बाकी रूस सब टूट गया 1991 में। 15 देशों में टूट गया, है ना। उसके बाद रूस पड़ गया। पहले इसका नाम था सोवियत संघ। कि देखिए कौन अंतरिक्ष गया था रूस का? तो यूरिन गागरिन, है ना। कब गया था? 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति बना था, है ना। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी, है ना। कल्पना चावला थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा, है ना। कौन था? राकेश शर्मा। ये भाई ऑल एग्जाम में आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में क्या पहचानते हैं? उत्तर देखिए। अंतरिक्ष यात्री विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्पेस सूट पहनते हैं जो उन्हें ऑक्सीजन और सुरक्षा प्रदान करता है ना। क्या पहनते हैं? क्या पहनते हैं? सॉरी, पहनते हैं, तो ये देखिए स्पेस सूट पहनते हैं जो इन्हें ऑक्सीजन और सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए दोस्तों करंट अफेयर का 10वां प्रश्न। भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2025 तक कितने प्रतिशत ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया? तो 100% ब्रॉड गेज। पहले देखिए ब्रॉड गेज कितना होता है, 1.676 होता है ना। ई क्या चीज होता है? मीटर में होता है। अब इसको सेंटीमीटर में बदलिए चाहे एमएम में बदलते, कोई भी काम रेलवे एमएम में होता है। 1676 एमएम होता है ना। तो एमएम आएगा तो एमएम मार दीजिएगा, है ना। ये मीटर में हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब पीटी और मेंस का प्रश्न देखते हैं ऑल एग्जामों के लिए, है ना। देखिए पहला प्रश्न, विद्युत परिपथ क्या है? उत्तर, विद्युत परिपथ विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक बंद और निरंतर रास्ता है। विद्युत तार हो गया, निरंतर उसमें रास्ता बहते रहेगा। अगला प्रश्न, विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रा क्या है? एम्पियर। कोई भी तार लीजिए उसका एसआई मात्रक एम्पियर होगा। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का व्यावसायिक इकाई क्या है? माने कि जो हम लोग उपयोग करते हैं, बिजली बिल देते हैं, उसका व्यावसायिक उपयोग है यूनिट, हम लोग बोलते हैं, है ना। और एक चीज़ और बोलते हैं, किलोवाट घंटा भी बोल सकते हैं, है ना। ऐसा हम लोग बिजली बिल देते हैं यूनिट में, है ना। ओम का नियम इसी पर काम करता है ना। क्या है? तो उत्तर में V बराबर आई आर। V का है वोल्टेज, I का है करेंट, R का है प्रतिरोध, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है।